जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करती हूँ प्रभु से। बहुत शुभ दिन बीते आप सभी का, और इसी के साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कुछ पहले प्रभु मंत्र का उच्चारण और फिर कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय, मनमोहन हरि वासुदेवाय, मनमोहन हरि वासुदेवाय, मदन मोहन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय,
हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। बोले बंसी वाले की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तुलसी मैया की जय। तो देखिए ये प्रभु का द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ ये मंत्र का जाप जरूर करते रहें। कार्तिक महीने में तो जरूर करें और जब इस महीने में कर लेंगे तो पूरा साल आपके मुख में चलता रहेगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में हमने गणेश जी के व्रत के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार जो स्त्रियां कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती हैं उन पर सभी देवों की बहुत कृपा होती है। तो आज जो है गृहस्थ आश्रम की महिमा का वर्णन है इस कथा में। तो सूत जी बोलते हैं कि हे मुनि गणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में मेरी जानकारी की प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि जैसे सभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। और इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। तो प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नाम का एक पुत्र था, जो बड़ा बलवान था, किंतु वह मदिरा पान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था और एक बार राजा उत्तम ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद करने लगा। किंतु जब उसकी पत्नी ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तब राजा उत्तम ने क्रोधित होकर उसका त्याग कर दिया और उसे वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ
तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता था। इसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में दुखी मन से राजकाज के कार्यों में निमग्न हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला कि हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ, किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है और आप ही उसे ढूंढ कर लाएं। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री कौन, किस दिशा में और कोई क्यों ले गया है उसे। तो ब्राह्मण ने बोला, हे राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, तो प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं तो ऐसे राजा का क्या लाभ? हमारे राजा होने के कारण आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोजकर मुझे दें। तो राजा ने कहा, किंतु विप्रवर, मैंने तो तुम्हारी पत्नी को कभी देखा ही नहीं, वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी यह निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूं, क्योंकि वो जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने कहा कि ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री इतनी कुरूपा और ऐसे कठोर स्वभाव की है तो उसे दोबारा क्यों पाना चाहते हो? आप कोई दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है, और जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सहयोग नहीं देता उसके पितृ अपने लोक से गिरकर नरक को चले जाते हैं। तो ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने स्वयं ही निर्णय किया कि वह स्वयं उसकी पत्नी को खोजने जाएंगे। तो ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करके राजा रथ पे सवार होकर चल पड़ा। बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंच गया, जहां उसने एक आश्रम देखा और आश्रम में जाकर राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे देखा तो उसके समीप जाकर बैठ गया। ऋषि ने भी राजा को देखा अवश्य, लेकिन राजा को देखकर भी ऋषि ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। उसके मनोभावों को समझकर ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री हरण करके ले गया है, मैं उसी की खोज में आया हूं। मगर आपने ना तो मुझे अर्घ्य ही दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि उसका यथोचित सम्मान करे। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जहां नारी का अपमान होता है वहां कभी सुख शांति रहती ही नहीं है। इतना सुनकर राजा का सर लज्जा से झुक गया। वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूं, आप कृपा करके यह बताइए कि उसकी स्त्री कहां मिलेगी। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि अदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र उस राक्षसी को हर कर ले गया है और उसे उत्प्लावर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका मिलन करवा दो। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर वह वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल्व फल खा रही थी। उसका रंग, रूप और नए नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे ब्राह्मण ने बताया। तो उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है, और उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा
कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तो उसने बोला, हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विशाल पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बहुत दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा कि ब्राह्मणी, में राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने राक्षस का ठिकाना बताया और तब राजा उस स्थान पर पहुंचा। राजा को देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोले कि दुष्ट, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया है? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? यह तो अत्यंत कुरूप है, और यदि तू उसे खाने की इच्छा से लाया है तो वो भी बता। तब राक्षस बोला कि राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री के भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है और जब भी कहीं यज्ञ होते हैं तो ज्यादातर यज्ञ में इसी के पति को आचार्य बनाया जाता है और जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने, भोजन ग्रहण करने वहां पहुंचते हैं तो वह अपनी मंत्र सिद्धि के कारण हमें वहां से भगा देता है। तो इसी कारण उसकी स्त्री का हरण किया है मैंने, क्योंकि स्त्री के बिना वह किसी धार्मिक कार्य को करने के योग्य नहीं रह जाता। तो राजा को लगा कि हो ना हो किसी बहाने से राक्षस ने भी उनका तिरस्कार किया है, यह जानते हुए कि उन्होंने भी अपनी पत्नी का त्याग किया है। तब राजा ने कहा कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम उपस्थित हो जाओ। तो राक्षस ने वैसा ही करा, उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचाया और फिर राजा को लगा कि मैं वहां फिर से उस ऋषि के पास राजा पहुंचा यह पूछने के लिए कि अब वो मेरी स्त्री का पता बताएं, जानकर कि वह कहां पर है। तब ऋषि ने राजा को बोला कि हे राजन, मैं अकेली वन में भटक रही थी कि नागलोक से मुनि ने कहा कि नागलोक में, पाताल लोक में नागराज उसे ले गए हैं और उसकी नंदा नामक कन्या ने तुम्हारी स्त्री को अपने घर में छिपा कर रखा हुआ है और तुम्हें उसे वहां से मुक्त कराना है, वहां से आजाद कराना है, क्योंकि मुनि ने कहा कि राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक तथा परलोक कहीं पे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही करोपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह अपराध तो मुझसे हो ही गया है, किंतु अब मैं अपने पाप का निवारण अवश्य करूंगा। तो उस समय राजा ने उस राक्षस को याद करा। राक्षस फौरन उपस्थित हुआ तो राजा ने उसे ये बताया कि उसकी पत्नी नागलोक में कैद है, तो वो उसकी पत्नी को वहां से छुड़ाकर लेकर आए। तो वह राक्षस राजा की बात सुनकर तत्काल ही वहां से निकल पड़ा और नागलोक में जाकर उसकी पत्नी को मुक्त कराकर राजा को सौंप दिया। तब ब्राह्मण भी अपनी पत्नी को पाकर राजा को धन्यवाद देने आया और वह भी अपनी पत्नी को पाकर अत्यधिक प्रसन्न था। तो बलाक नामक राक्षस राजा की पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा भी अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी से अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। तो राजन, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य बताया है और अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो वो कहो। बोले कार्तिक महात्म की जय,
बोले बंसी वाले की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज इस कथा का विराम करते हैं। तूने तो चल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पे, भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पे। बैठा चौखट पे तेरी कब से, बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाहें निर्धन पे अब पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है। सजाऊं तुझको, निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे, सजाऊं तुझको, निहार तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे। मैं नाचूं बन कर के मोर कान्हा, मैं नाचूं बन कर के मोर कान्हा, कि भावनाएं मचल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई, तूने तो चल पड़ी है।
रूठे तो कोई गम नहीं है, हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठा तो मुझसे अब तो काना, जो रूठा मुझसे जो अब तो काना, बहेगी अश्कों की अब झड़ी है, हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है, हंसी भंवर में ही मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है, हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है, हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। प्रभा के बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय। तो जपते रहे प्रभु का नाम और कहते रहे जय बंसी वाले की, राधे राधे।